अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में तो वैसे 3 कमांड्स हैं, मेन कमांड्स कट, कॉपी और पेस्ट। कट तो ये है कि ये डेटा यहाँ से हम कट करके कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है। वैसे यहाँ पर ये टूल बार है कट, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये यहाँ से कट होके यहाँ पर पेस्ट हो गया। ये कॉपी है, कॉपी में फिर यहाँ पर लिस्ट है, एक कॉपी और एक ये है कॉपी एज पिक्चर। अब इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके कॉपी एज पिक्चर कर देते हैं, ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो ये एज अ पिक्चर जो है ये पेस्ट हो गया। ये देखें, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, ये है वही चीज़ लेकिन एज अ पिक्चर यहाँ पर पेस्ट हो गई क्योंकि हमने कॉपी ही एज अ पिक्चर किया हुआ था। एक है नॉर्मल कॉपी। अब यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ तो ये यही डेटा यहाँ पर आ गया। क्योंकि यहाँ पर कॉलम वेट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसलिए ये डबल लाइन में आ गया। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब पेस्ट में जो है एक नॉर्मल पेस्ट है जो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और एक है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में आते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ऑल डिफ़ॉल्ट तौर पे जब हम कंट्रोल भी कर देते हैं तो ऑल हो जाता है। और एक है फार्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम विड्थ, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। तो ये 12 किस्म के पेस्ट है। अब आते हैं, सबको बारी बारी हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई फार्मूला कॉपी नहीं किया है तो पहले फार्मूला कॉपी कर देते हैं। इस कॉलम पे हम फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर कर देते हैं और ये नीचे तक कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट की है डाउन कॉपी करने के लिए। अब इस कॉलम में यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स है और यहाँ पर टेक्स्ट है। अब इस फार्मूले को हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पर फार्मूला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ये सारा ज़ीरो आ गया, यहाँ पर ये नंबर्स है। इनमें फ़र्क इसलिए है कि इसने सिर्फ फार्मूला जो है वो कॉपी किया हुआ है। अच्छा, इसको डबल क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर साथ में जो 2 कॉलम्स है इसको जमा किया हुआ है इस फार्मूले में, और यहाँ पर भी इसने साथ वाले 2 कॉलम जमा किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर डेटा नहीं है इसलिए यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई डेटा इंसर्ट कर दें तो यहाँ पर इसका जवाब भी साथ में आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने फार्मूला कॉपी किया हुआ था सिर्फ, तो यहाँ पर ये फार्मूला ही पेस्ट हो गया। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं, यहाँ पर इसको मैं फिर कॉपी कर देता हूँ, फिर जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। दूसरे नंबर पे यहाँ पर वैल्यूज़ है, अब वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वैल्यूज़ आ गए। सिर्फ फार्मूला बार में हम देखते हैं कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला ही कॉपी किया हुआ था। ये देखिए सारे फार्मूला, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हो गए। तीसरे नंबर पे जाते हैं, तीसरे नंबर पे है फॉर्मेट्स। यहाँ पर जो सेल को हमने फॉर्मेट दिया हुआ होता है वो फॉर्मेट हम कॉपी कर सकते हैं। पहले इसको फॉर्मेट दे देते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में सेल कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल और बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल, ये सारे जो है फॉर्मेट में आता है। इसको अलग से हम कोई कलर दे देते हैं, रेड कलर, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। तो ये दोनों जो है अलग अलग फॉर्मेट में है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड भी कर देते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी फॉर्मेट में आता है। अब इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल में आते हैं। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ओके। अब यहाँ पर कोई डेटा नहीं है
क्योंकि हमने डेटा पेस्ट ही नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट किया है। अब यहाँ पर हम कोई नंबर लिखते हैं, यहाँ पर ब्लैक आ रहा है और बोल्ड भी नहीं है। अब इस सेल में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बोल्ड है, तो यहाँ पर ये लिखते हैं, ये बोल्ड आ गया। और यहाँ पर ये रेड है, इसका जो फ़ॉन्ट कलर है ये वाइट है। देखते हैं कि वाइट है कि नहीं, ये देखिए ये वाइट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कॉपी तो यहाँ पर पूरा डेटा कॉपी किया था, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट किया, तो यहाँ पर ये सिर्फ फॉर्मेट आ गया। अच्छा, अगले ऑप्शन पे जाते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। जब तक इसको हम कॉपी नहीं करेंगे यहाँ पर पेस्ट हमारा डिसेबल रहेगा। पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पर कमेंट्स। अब कमेंट्स चूँकि यहाँ पर हमने लगाए ही नहीं है, पहले कमेंट्स लगाते हैं। कमेंट्स क्या है, कैसे लगाते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। इस सेल पर मैं कोई कमेंट डालता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कमेंट, यहाँ पर ये ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट। यहाँ पर ये हमने कमेंट्स दिए हुए हैं, इसको डिलीट करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज। यहाँ पर याददाश्त के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने याददाश्त के लिए। ये हमेशा नहीं रहता, जो ही आप यहाँ से माउस कर्सर हटा देते हो ये गायब हो जाता है। यहाँ पर माउस ले आते हैं तो यहाँ पर ये नज़र आ जाता है। इसको कहते हैं कमेंट्स। याददाश्त के लिए कि इस सेल में मैंने क्या टाइप किया है, किस लिए टाइप किया है। यहाँ पर याददाश्त के लिए जो भी आप कमेंट्स लिखते हो तो यहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। इस सेल पर अभी चूँकि कोई कमेंट्स नहीं है तो मैं सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट। ओके, अब यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ कमेंट आ गया। ये देखिए यहाँ पर ये सिर्फ कमेंट इसका पेस्ट हो गया। अच्छा, अगले ऑप्शन पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा वैलिडेशन। अब वैलिडेशन भी हमने नहीं लगाया है, वैलिडेशन यहाँ पर लगाते हैं। इस सेल पर हम वैलिडेशन लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन ये है। वैलिडेशन में सिंपल हम एक लिस्ट यहाँ पर लगाते हैं। लिस्ट में ये जो नाम है 4-5 नाम हम वैलिडेशन में लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर वैलिडेशन क्या है, इसको जब हम ओपन करते हैं ये लिस्ट आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के और भी बहुत सारे अक़साम हैं, ये अगले किसी लेक्चर में आपको बताएंगे तफसील से। तो ये हमने वैलिडेशन लगा दिया। अब यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, कोई लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। इस सेल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करके कॉपी, यहाँ पर आते हैं पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन। सिर्फ वैलिडेशन हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर वैलिडेशन सिर्फ पेस्ट हो गया, कोई डेटा नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये वैलिडेशन हमने पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर भी ये वैलिडेशन आ रहा है। अच्छा, अगला ऑप्शन है हमारा ऑल यूजिंग सोर्स थीम। थीम फिर ये है कि यहाँ पर हम सेल पर भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। ये सेल स्टाइल है, ये कोई भी थीम हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम टेबल फॉर्मेट भी कोई भी लगा सकते हैं, इसको थीम कहते हैं। इसको अगर हमने कॉपी करना हो तो यहाँ पर ये हम कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं, इन सेल्स पर कोई सेल स्टाइल लगाते हैं, यहाँ पर कोई भी सेल स्टाइल आप लगा दें। इसके बाद इस पर कोई और सेल स्टाइल लगाते हैं। ये थीम्स हमने लगाए हैं, ये ऑलरेडी बने हुए थीम्स है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट तौर पर होते हैं। आप अपने भी यहाँ पर न्यू स्टाइल में बना सकते हैं। इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर आकर इसको अप्लाई करते हैं, पेस्ट ऑल यूजिंग सोर्स थीम। यहाँ पर जो है ये जो सोर्स थीम है, जो फॉर्मेट है, ये भी पेस्ट कर देता है और साथ में डेटा भी पेस्ट कर देता है। यहाँ पर डेटा भी आ गया और यहाँ पर ये जो थीम है ये भी आ गया। अच्छा, अगला हमारा ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। इसको पहले अंडू कर देते हैं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब ये डेटा मैं सारा कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स कि सब कुछ यहाँ पर पेस्ट कर दे, सिर्फ बॉर्डर पेस्ट ना करे। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर सारा डेटा आ गया। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला भी आया हुआ है, नंबर और टेक्स्ट वगैरह ये सारा आया हुआ है, सिर्फ बॉर्डर नहीं आए। यहाँ पर ये देखिए बॉर्डर है, यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं आया है। यहाँ पर फिल कलर दे देते हैं, इसको टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं वाइट।
अब देखते हैं कि किस तरह पेस्ट करता है। यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पर जाते हैं पेस्ट स्पेशल में, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेटा भी आ गया, उसके कलर वगैरह सब कुछ आ गए, लेकिन बॉर्डर नहीं आया। अगले ऑप्शन में जो है कॉलम विड्थ भी हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा डेटा हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कॉलम विड्थ हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये देखिए कोई डेटा नहीं आया, कोई फॉर्मेट, कोई वैलिडेशन, कुछ भी नहीं आया। कॉलम विड्थ यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉपी डेटा है, पहले 2 कॉलम इनका विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर भी विड्थ ज़्यादा आ गया। जो बाकी कॉलम्स है ये इन कॉलम्स के बराबर में आ गया। तो ये सारा इसने क्या किया, कॉलम विड्थ इसने कॉपी किया। सिर्फ कॉलम विड्थ भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगले ऑप्शन पे जाते हैं, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। फार्मूला और नंबर फॉर्मेट दोनों को ये कॉपी करता है। अच्छा, यहाँ पर हमने फार्मूला दिया हुआ है और नंबर फॉर्मेट भी कोई दे देते हैं। नंबर में जाते हैं, नंबर फॉर्मेट कोई भी नंबर फॉर्मेट हम देते हैं। यहाँ पर 3 तक हम डेसिमल देते हैं और यहाँ पर कॉमा सेपरेटर सब कुछ दे देते हैं। इसको ओके करते हैं। यहाँ पर ये देखें 3 डिजिट तक हमारा डेसिमल है, ये नंबर फॉर्मेट है और यहाँ पर फार्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लिखूँ तो यहाँ पर ना कोई फार्मूला है और ना इसकी कोई नंबर फॉर्मेटिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, लेकिन पेस्ट स्पेशल फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, फार्मूला और नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट भी आ गया, 3 डिजिट तक डेसिमल है और फार्मूला भी है। फार्मूला कैसे, यहाँ पर ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो ये फार्मूला और नंबर फॉर्मेट दोनों आ गए। इसके बाद अगले ऑप्शन पे जाते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। पहले देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। यहाँ पर वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेट, पहले फार्मूला और नंबर फॉर्मेट था, अब वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेट। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर फॉर्मेट नहीं है ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पर कोई नंबर फॉर्मेट नहीं है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए नंबर फॉर्मेट तो आ गया, नंबर फॉर्मेट आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं आया। यहाँ पर वैल्यूज़ आए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ पर नंबर फॉर्मेट भी आ गया और वैल्यूज़ भी पेस्ट हो गए। इसका अगला ऑप्शन है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट जो कि हमने नहीं दिया है, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट पे कोई भी हम लगाते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेट लगा दिया। अब ये कंडीशनल फॉर्मेट इस तरह है कि अगर हमारे ये वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं तो ये भी कलर चेंज कर देता है। यहाँ पर मैं जो सबसे ज़्यादा है वो बिल्कुल रेड है और जो सबसे कम है वो बिल्कुल ग्रीन है, और जो बीच में है वो थोड़े से ना ग्रीन है ना रेड है, इनके दरमियान में है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा जो सेल का डेटा है, डेटा के मुताबिक वो कलर वगैरह फॉर्मेट चेंज कर देता है। तो इसको अभी कॉपी करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका पेस्ट करना है, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमने पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं की थी, ये डिसेबल था, अब ये इनेबल हो गया। इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी डेटा दे देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है इसका 10 और कम से कम 0। यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 है, ये रेड हो गया, और कम से कम 0 है, ग्रीन है, और 10 जो है इनके बीच में है, तो ना ग्रीन है ना रेड है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर से कॉपी कर दिया, सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसके साथ ये जो 12 किस्म के पेस्ट स्पेशल थे ये ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर आते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में नन है, डिफ़ॉल्ट तौर पे नन है। वैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये किस तरह यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हुए इसको हम पहले सिंपल छोटे से नंबर लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब अगर मैं इनको
2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सिंपल यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, 2 को कॉपी कर दिया, इसको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अब यहाँ पर ऑल हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर से जो बॉर्डर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज़ कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या करेगा कि ये जो नंबर है इनको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया, ये सब डबल हो गए। अब इसको दोबारा जाते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ डिवाइड, इसको दोबारा 2 पर डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कॉपी किया हुआ था, तो 2 पर दोबारा जब डिवाइड करेंगे तो वही ओरिजिनल हालत में ये आएंगे। यहाँ पर ये देखिए दोबारा 2 पर डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 को मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पर वैल्यूज़ इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर मैं वैल्यूज़ ना करूँ, ऑल पे करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये सारा चेंज हो जाएगा। इसका बॉर्डर नहीं है तो यहाँ पर इससे भी ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 8। अब 8 क्या करेगा कि ये जो नंबर है इन सब में 15 जमा करेगा। इसको ऑल रहने देते हैं ताकि पता चले कि इसका फॉर्मेट किस तरह चेंज होता है। इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए ये बोल्ड था, ये भी बोल्ड हो गया। यहाँ पर बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर यहाँ पर से भी ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर 10 था पहले, इसमें 15 जमा हो गया। यहाँ पर 20 था, इसमें भी 15, सब में 15 जमा हो गया। तो यहाँ पर ये बॉर्डर भी इसका चेंज हो गया, फॉर्मेट सारा चेंज हुआ क्योंकि हमने ऑल पे किया हुआ था, तो इसलिए मैं वैल्यूज़ पे कर रहा था। इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, ये जो भी नंबर है इसमें से 15 माइनस करेगा। यहाँ पर ये देखिए 10 था, 15 माइनस हो गया तो ये -5। यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेटिंग में इस तरह आया हुआ है कि अगर माइनस हो तो माइनस शो नहीं करेगा, ब्रैकेट के अंदर शो करता है माइनस वैल्यूज़। ये सारे जो है इसमें से 15 माइनस हो गए। तो ये हो गए हमारे ऑपरेशंस। अच्छा, ऑपरेशन के अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, स्किप ब्लैंक्स, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक। ये क्या है और किस तरह यूज़ होते हैं, अब इसको देखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। अब ये चूँकि कॉलम वाइज है, इसको हम रो वाइज पेस्ट करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये कॉलम वाइज है, इसको अगर मैं वैसे पेस्ट कर दूँ तो ये इसी तरह कॉलम वाइज पेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज में आते हैं, ट्रांसपोज क्या करता है, वैल्यूज़ इसलिए कि ये फॉर्मेट यहाँ पर कॉपी ना हो जाए। अगर हमें फॉर्मेट भी चाहिए हो तो यहाँ पर हम फॉर्मेट पे भी क्लिक कर सकते हैं और ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं ट्रांसपोज जो है वो कॉलम को रो वाइज पेस्ट करता है और रो को कॉलम वाइज। यहाँ पर ये देखिए ये पहले कॉलम वाइज था, अब रो वाइज पेस्ट हो गया। अब इसी को अगर हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहें तो ये फिर कॉलम वाइज पेस्ट होगा, ट्रांसपोज ओके। यहाँ पर ये देखिए ये सेम वही कॉलम वाइज पेस्ट हो गया, ये हो गया ट्रांसपोज। इसके बाद है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में आते हैं, पेस्ट लिंक। यहाँ पर हमने पेस्ट लिंक कर दिया। अब ये पेस्ट लिंक क्या करता है, यहाँ पर ये सारा फार्मूला है। यहाँ पर तो हमें वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला है, ये सारे लिंक इनके पेस्ट हो गए। अब यहाँ पर ये एक जो है यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो ये फार्मूला ख़राब हो जाएगा। पहले इसको डबल क्लिक करते हैं, ये कहाँ से उठाता है डेटा, इधर से उठाता है। यहाँ पर ये जो है ये नाम है, ये डेटा किधर से उठाता है, यहाँ से उठाता है। तो ये सारे लिंक पेस्ट हो गए, डेटा कोई पेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं इस डेटा को चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ, यहाँ पर जो 2 है वो भी 100 हो जाएगा, ये उसका लिंक है। तो ये सारे लिंक पेस्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद आता है ये स्किप ब्लैंक्स। स्किप ब्लैंक्स क्या है इसको सीखेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास नाम है तो यहाँ पर मैं नंबर लिखूँगा ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, फिर यहाँ पर एक और नंबर लिखता हूँ, यहाँ पर एक और नंबर लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये डेट है, फॉर्मेट इसका डेट था। यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दूँ
तो ये क्या होगा, एक तो फॉर्मेट इसका ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो नंबर है वो भी यहाँ पर आ गए और जो ब्लैंक सेल है वो भी यहाँ पर ब्लैंक हो गए। लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ये चेंज हो जाए, लेकिन जो बीच में ब्लैंक सेल है वो इसी तरह रहे जो यहाँ पर डेटा है। अब इसको यहाँ पर आते हैं स्किप ब्लैंक्स, यहाँ पर वैल्यूज़ कर देते ताकि फॉर्मेट चेंज ना हो, और स्किप ब्लैंक्स कर देते हैं। स्किप ब्लैंक्स क्या करता है, यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर जो नंबर था वो चेंज हो गया, यहाँ पर जो ब्लैंक थे वो यहाँ पर चेंज नहीं हुए। यहाँ पर फिर नंबर था, ये फिर चेंज हो गया, यहाँ पर फिर नंबर नहीं थे, ये फिर वही रहे। ये देखिए, इसको कहते हैं स्किप ब्लैंक्स। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो पेस्ट स्पेशल है ये सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक कमांड और हमारे रहता है, यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फ़र्ज़ करिए यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के इसको कलर वगैरह दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्स है इनका भी यही फॉर्मेट हो, बजाय इसके कि मैं इसको बोल्ड कर दूँ, फिर इसका कलर फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दूँ, फिर इसका सेल कलर चेंज कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि इधर से ये फॉर्मेट मैं उठा लूँ। अब अगर एक सेल है तो मैं यहाँ से उठा कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर अगर दूसरे में मैंने पेस्ट करना है तो फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर कंटिन्यू एक कॉलम या रो को हमने फॉर्मेट करना है तो इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये देखिए ये सारा पेस्ट हो गया। अच्छा, अगर ये कंटिन्यू है तो इसी तरह मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, लेकिन अगर ये इस तरह मैं पेस्ट करना चाहूँ कि एक सेल इधर है, एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है, तो फिर मैं किस तरह पेस्ट करूँगा, बार बार यहाँ पर क्लिक करने के बजाय यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये जब तक मैं इसको एस्केप ना करूँ। एस्केप करना कैसे है, यहाँ पर जब मैं एस्केप बटन, यहाँ पर कीबोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर में एस्केप बटन है, जब तक मैं इसको क्लिक ना करूँ ये इसी तरह फॉर्मेट करता रहेगा। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, यानी कि जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर दिया हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फिर मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये देखिए वही फॉर्मेट इसने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये हुआ क्लिपबोर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए इसी तरह के लेक्चर आगे भी लाते रहेंगे। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।